एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा हाई स्कूल एग्जामिनेशन ईयर 2026 के लिए गणित विषय का पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर आप सभी छात्रों को बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है ये 100% मोस्ट के तौर पर मैं प्रश्न बता रहा हूँ। और बिल्कुल अगर आपको आईएमपी क्वेश्चन पढ़ना है तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर को आपको ध्यान से देखना है। कई सारे बच्चे मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर रियल पेपर मिल जाएगा क्या? तो बेटा रियल पेपर नहीं मिलते हैं। मैं तो सिर्फ आपके लिए हेल्प करता हूं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताकर। और अगर आप हमारे द्वारा चैनल पर मैंने 5 सेट पेपर डाले हैं तो अगर 5 सेट पेपर आप देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए पेपर को अगर देख रहे हैं तो पूरा पेपर देखें और ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को याद आप करें। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। 101% मोस्ट क्वेश्चन। 6 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों 6 और 20 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो कितना होता है? 2। आपको यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखना है 2। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। तो इसमें आपको 3 शून्यक करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्नों को अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से प्रयास और मेहनत करके ही जाएं। जितना ज़्यादा हो सके आईएमपी क्वेश्चन पढ़ें। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो अद्वितीय हल होने की शर्त क्या हो जाएगी? तो इसमें आपको लिखना रहेगा a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा? तो द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा और याद करना रहेगा। समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा? तो 11वां पद हो जाएगा 22। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L = कर्णी r² + h²। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो पेपर बता रहा हूँ बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ आपकी एग्जाम की दृष्टि से। कर्णी 3 एक संख्या है। तो कर्णी 3 कैसी संख्या है? तो इसमें आपको लिखना है कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है। तो अब उसे द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? द्विघात सूत्र। समांतर श्रेणी 5 10 15 का जब 10वां पद क्या होगा? तो 10वां पद जो निकलकर सामने आता है 50 आपको लिखना है। सभी त्रिभुज होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है समबाहु। समबाहु। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो। किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं कोटि। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है 1 होती है। इसमें आपको 1 लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी जोड़ी है। sin² a + cos² a का मान कितना होता है? तो इसमें मिलाना है ऑप्शन नंबर डी 1। tan 90 डिग्री - a का मान पूछा है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर जी में आंसर दे रखा है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा cot a। 9 sec² a - 9 tan² a का मान कितना होता है? तो 9 बताना है, ऑप्शन नंबर एफ। बिंदुओं 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी क्या होती है? तो इसमें आपको 5। घनाभ का आयतन परीक्षा में आएगा तो a³ वर्ग का क्षेत्रफल आएगा तो a²। ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये रहा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विविक्तीकर का सूत्र क्या होगा? तो विविक्तीकर का सूत्र हो जाएगा b² - 4ac। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + ब्रैकेट n - 1t का होल स्क्वायर। उन्नयन कोण की परिभाषा स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु। देखिएगा उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होती है? जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रम में हमारी जो रेखा ऊपर को मुड़ जाती है उन्नयन कोण कहलाता है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पांसे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी?
तो प्रायिकता हो जाएगी 0। वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह कितना होता है? 30। ठीक है, ये आपको करेक्ट करना है, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की और, जो कि सत्य वाले क्वेश्चन हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो ये आपका सत्य होगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो ये सत्य लिखना है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा, गलत। बिंदु 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी 5√2 है, तो ये सत्य लिखना है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो, गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है। और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 5वां सेट पेपर मैंने यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन बच रहे हैं 6 से 23 तक के, तो मैं आप सभी छात्रों को लाइव क्लासों में इनके आंसर बता पाऊँगा, इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।